तो दोस्तों, वेलकम है हमारे YouTube चैनल आर वाई यादव मैथ में। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मोबाइल चार्ज ना होने के कारण जो है कट गया। लेकिन ये क्वेश्चन को हम समझाए हैं, अभी समझा ही रहे हैं, फिलहाल समझाते हैं। ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी समान रूप को 8,000 रुपये में खरीदा तो बताइए कितने रुपये में खरीदेगा। देखिए यहाँ पे डी खरीदा 8,000 में, ए हमें निकालना है कितने में खरीदा, गुणे 10% लाभ तो 110/100, बी 10% हानि 90/100, सी 20% लाभ 120/100। ए हमने निकाला, सभी का इधर बाएं साइड ले आए, गुणा किया, बस कैंसिल करके हम भाग दे रहे हैं, ठीक ना। 10 में से 9 जाए 1, 7 में 7 जाए 0, 1, ये 0 कम हो गया, 1 0 और बचा, 1,000 बचा। और 3 तरीक का 9 3 बार जाएगा, 9 तरीक 27 के 7 हासिल 2, सॉरी 3 सत्ते 21 हासिल 2, 9 तरीक 27 और 2 29 हासिल 2, 3 2 6 2 8, 891। 10 में से 1 जाए 9, यहाँ 10 में से यहाँ 11 था ना, 10 में से 1 9 जाए 1, यहाँ पे हासिल ये थे तो यहाँ 9 बचा था, ठीक है ना। 9 से 1 जाए 1, 119, 0 काटेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आप काट लीजिएगा, 6734, ये आंसर आएगा 6734। देखिए 6734 इतना आया, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन था हमारा। अब हम आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन पढ़िए इसको ध्यान से। दिया है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये कितना मिलते, अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 अधिक मिलते। तो कहता है सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए, सॉरी कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक सिंपल सूत्र है, सिंपल तरीका है जो आपको हमेशा एक पेपर में ही काम आएगा, ठीक है ना। कैसे, जैसे कहता है क्रय मूल्य निकालिए। अगर कहीं भी देखिए लाभ दिया हो, इसको पकड़िएगा, लाभ और लाभ यहाँ दिया हो तो लाभ लाभ क्या हो जाएगा, माइनस होता है, डिफरेंस होता है, इतना याद रखिएगा। लाभ लाभ डिफरेंस होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, इनका जमता नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागते हैं, तो इनका डिफरेंस होता है। जैसे ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य निकालिए, तो हमने कहा क्रय मूल्य, डायरेक्ट आपको फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर होता है, देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 200 रुपये अधिक, अधिक या यहाँ कम भी दे सकता है, अधिक या कम भी दे सकता है कि 200 अधिक है, यहाँ दे सकता है 500 कम है, तो अधिक या कम गुणे 100 बटे हो जाएगा। देखिए अगर लाभ है, लाभ लाभ है तो परसेंटेजों का अंतर हो जाएगा, ठीक। अगर एक लाभ है एक हानि है तो परसेंटेजों का योग हो जाएगा। ये चीज़ आपको केवल ध्यान रखनी है। सूत्र लगाइए, सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम कितना है, 200 है, गुणे 100 बटे अंतर कर लेंगे यानी 15 डिफरेंस 10, 15 डिफरेंस 10, 200 गुणे 100 भागे 5, 5 से काटेंगे 5 चौक का 20, 40, तो यहाँ पे देखो 40 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 40,000, सॉरी 4,000, सॉरी 4,000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4,000। समझ पाए। चलिए हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल कितने मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ये भी देखिए सूत्र पर बता हुआ। ठीक है, चलते सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ है, देखिए 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर क्या हुआ, 20% की हानि हुआ। याद रखिए अगर देखिए अगर एक वस्तु, देखिए अगर एक वस्तु पर लाभ और अगर एक वस्तु पर लाभ दूसरी वस्तु पर
ठीक है ना। दूसरी वस्तु पर हानि हो तो सदैव हानि होगा, सदैव हानि होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखकर बता सकते हैं कि हानि होगा या लाभ। हमने कहा अगर एक वस्तु पर लाभ और दूसरी वस्तु पर हानि हो तो सदैव हानि होगा। देखिए, एक पर लाभ हो रहा 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हो रही है। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। जब कभी क्वेश्चन आ जाए कि विक्रय मूल्य एक ही हो, यानी दोनों को एक ही विक्रय मूल्य पर बेच रहा है और एक पर लाभ हो एक पर हानि हो, तो उसे दोनों पर मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो इसमें जो सूत्र है कुछ नहीं करेंगे, x²/100, यही आप कर देंगे, x²/100 हानि। समझ पाए मेरी बात? क्योंकि ये लाभ और हानि है इसलिए हमेशा हानि होगा। तो x² का x की वैल्यू देखिए 20% यहाँ है, 20% यहाँ है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 400 और बटे हो जाएगा 100, काटेंगे तो 4%। और ये 4% जो होगा ये हानि होगा। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ऑप्शन में लिख के आता है, तो ये 4% की क्या होगी, हानि होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें केवल एक चीज़ देखने की जरूरत है, जब एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए ध्यान से। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, यानी एक को 1200 रुपये में और दूसरे को भी 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरे साइकिल पर 25% की यानी लाभ और हानि दिया है। दोनों मिलाकर उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए, दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। पहला काम है, देखिए सेम टू सेम ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन दिया है, बस इसमें दिया है कि 1200 रुपये में प्रत्येक को बेचा गया। देखिए यहाँ पे 25% का लाभ 25% की हानि, तो 100% यहाँ हानि होगा। तो हमने कहा यहाँ निकालेंगे x²/100। समझ पे आया? x² कितना है भैया, 25 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 100 बराबर 25 का हो जाएगा 625/100, यानी भाग देंगे तो 6.25% की हानि होगी। कितने का हानि होगा, इतने पूछा कुल कितने परसेंट लाभ या हानि होगा, तो हमने बता दिया 6.2% की लाभ या हानि होगा। अब कह रहा है दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए, कितना लाभ या कितना हानि हो रहा है वो बताइए। देखिए अगर इस तरह अगर दोनों पे इस तरह पूछा है कि कुल लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि, ठीक है, कुल लाभ बराबर होता है, कुल लाभ बराबर एक सूत्र होता है कि दोनों जो विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य का योग, दोनों विक्रय यानी सेलिंग प्राइस का योग। देखिए हमने पता कर लिया कि 6.25% हानि हो रहा है, लेकिन अगर कुल लाभ निकालना है या कुल लाभ कितना रुपया हुआ, तो दोनों सेलिंग प्राइस का योग बटे 100/x का होल स्क्वायर -1, ये सूत्र होता है। ठीक ठीक निकालते हैं। कुल लाभ दोनों का योग कितना है, 1200 दिया है तो दोनों को हो जाएगा 2400 बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, बटे 25 का स्क्वायर, क्योंकि x 25 है तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 यहाँ चला जाएगा और बटे 625 यहाँ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ करते हैं 2400 गुणे 625 बटे 10,000 में से अगर 625 घटाएंगे, 10,000 में से 625 घटाएंगे तो 5, 7, 3, 9, 93, 75, तो 93, 75, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 4 9, 5 8 40, 5 7 35, 5 25, 5 एकम 125। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 2 10, 5 25, 5 15, 3 18, 5 7 35, 5 25 375, 25 और 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 25 15, 3 8 24, यहाँ 800 हो गया, 3 5 15, 5 से काटेंगे तो 16 85, 160, जो आपका आंसर आएगा 160 हो जाएगा।
ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा, जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 हो, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर कहीं भी दिया हो कि हम अलग अलग खरीदते हैं अलग अलग, लेकिन बेचते हैं सेम प्राइस, जैसे देखिए एक बैग से दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचता है, खरीद रहे हैं अलग अलग रुपए में, बेच रहे हैं एक ही मूल्य, एक ही रुपए में, तो वही कह रहा है अगर अलग अलग खरीदते हैं बेचते हैं एक ही मूल्य पर तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन का जो तो कैसे लगते हैं, पहला वस्तु का क्रय मूल्य है, देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य, फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बटे सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य बराबर जो सेकेंड लाभ है क्या करते हैं 100 प्लस जो सेकेंड लाभ कितना है, दूसरी वस्तु पर 25 है, तो लाभ है तो जोड़ देंगे, यहीं हानि होता तो यहाँ घटा देते, समझ गए। फिर पहली वस्तु 20% का यहाँ भी लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है कितना 10,000 बटे दूसरे का निकालना है क्रय मूल्य, दूसरे का सीपी निकालना है, जोड़ेंगे तो 125 बटे 120 आ जाएगा। सीपी निकाल लीजिए, दूसरे का सीपी निकालेंगे तो इसका तिरक गुणा हो जाएगा, 10,000 गुणे 120 बटे 125, 25 से काटेंगे तो 25 चौक को 100, यहाँ 400 हो जाएगा, 25 25 120 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40 80 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0, 12 बट्ठे 96, ठीक है 2 0 है, 12 बट्ठे 96, तो 96 रुपये आ जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन था, देख लीजिए इसको, 11 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपये एवं 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल के कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य सेम रहे। इसी टाइप का ऊपर वाले टाइप का क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य सेम रहे। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को, फिर करते हैं। ऊपर जैसे किया बिल्कुल उसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 एवं 1500 में खरीदकर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल के कितने % लाभ पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। क्रय मूल्य अलग अलग है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहे, तो वही सूत्र लगेगा, फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य, फर्स्ट वस्तु का सीपी बटे सेकेंड वस्तु का सीपी बराबर दूसरे का पूछ रहा है, देखिए दूसरे का पूछ रहा है कि कितना लाभ होगा, कितने % लाभ या हानि होगा, तो हमें नहीं पता कितने % लाभ हानि होगा, यक्स मान लेते हैं 100 प्लस यक्स। पहले पर कितना दिया है 20% लाभ होगा, तो 100 प्लस 20, अभी पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि। पहले पर दिया है कितना 1200, दूसरे पे दिया है 1500, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200 1500, और बटे यहाँ पे 100 प्लस एक्स और बटे हो जाएगा 120, 2 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 चौक को 12 40 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 8 40, 8 का इधर गुणा कर देंगे 12 में, तो 12 8 96 बराबर हो जाएगा 100 प्लस एक्स। एक्स निकालेंगे तो 96 माइनस 100 तो -4, इसका मतलब -4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। -4 आ गया तो 4% की हानि, तो आपका आंसर ये सही हो गया। इसीलिए कहते हैं आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चलेगा हानि हो रहा है या लाभ। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, दुकानदार को कितने % लाभ या हानि हुई। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसके बाद करिए। दिख रहा है आपको, ठीक है करिए, ठीक है करते हैं।
एक दुकानदार, देखिए इसका सूत्र होता है जितने रुपए में, सूत्र होता है इसका, देखिए पूछ रहा परसेंटेज लाभ हान, देखिए परसेंटेज लाभ या हान, देखिए कुछ वस्तुओं को खरीद कर कुछ अलग वस्तुओं में बेचना हो, इस तरह के क्वेश्चन हो तो परसेंटेज लाभ बराबर या परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, विक्रय वस्तुओं की संख्या, इसके ऊपर हो जाएगा गुणे 100। नहीं समझ पाए, यहाँ पे गुणे 100 हो जाए बगल में। देखिए जब निकालते हैं क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो 20 कल में खरीदा 20 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी, 15 कल में बेचा 15 बटे, यहाँ पे गुणे हो जाएगा गुणे 100 बटे हो जाएगा विक्रय वस्तु की संख्या कितनी है 15, 20 में से 15 जाएगा तो 5 बटे 15 गुणे 100, 5 तियाँ 15, 100 बटे 3% आ गया, 100 बटे 3% आ गया, समझ गए, 100 बटे 3% आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय या विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, उसका परसेंटेज लाभ या हानि बताइए। चलिए ठीक है करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज लाभ या हानि बराबर होता है क्रय वस्तुओं की संख्या कितना खरीदा, 60 अंडों का क्रय किया 60 माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 75 बटे विक्रय वस्तु की संख्या गुणे 100, 60 माइनस 75, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने हानि क्यों लगा दिया, सॉरी यहाँ पे लाभ होगा, यहाँ पे लाभ होगा, क्यों, क्योंकि ये 20 कल में खरीदा और 15 में बेचा तो यहाँ लाभ हो रहा है, ठीक है भाई, 20 में खरीद के हम 15 में बेचेंगे तो लाभ ही ना 5 रुपये कमाए। यहाँ पे क्या हुआ, 60 अंडों का क्रय किया और 75 में बेचा, ठीक है, 60 अंडों का क्रय किया, सॉरी हमने उल्टा बताया, हमने सही बताए थे, ये कैंसिल है, हानि ही होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है 20 कल में खरीदा, हमने 20 कल में क्रय किया, ठीक है ना, 20 कल में। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 60 अंडों का क्रय मूल्य, तो हमने 60 अंडों खरीदा, 75 अंडों के विक्रय मूल्य बटे 75 गुणे 100, 60 बटे 75 घटाएंगे तो -15 आएगा, बटे हो जाएगा 75 गुणे हो जाएगा 100, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे तो 20, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस आ रहा है तो 20% की हानि हो गई, ठीक है, 20% की हानि हो गई। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत है, 100 बटे 3% का लाभ हो जाएगा, ध्यान दीजिए 100 बटे 3% का लाभ हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।